BDE न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। ईश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय। 20वीं सदी में भारत के परिदृश्य में चाहे कोई सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या सांस्कृतिक कुछ भी हो, अनेक महापुरुषों को देखा गया है, लेकिन भारत के क्षितिज पर चमचमाता सूरज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर बिल्कुल अनूठे हैं, अनमोल है। बाबा साहेब के संघर्ष में शोषित और पीड़ित लोगों में इंसानियत का एहसास, स्वाभिमान, स्वावलंबन और आत्मविश्वास जगाया। वह चेतना पैदा की जिसके आलोक में मानवीय संवेदनाएं अपने हक अधिकारों के लिए संगठित हुई। अपने ध्येय पर आपकी अटल श्रद्धा होनी चाहिए। आपका ध्येय उदात्त है, आपका जीवित कार्य उज्जवल, अत्युत्कृष्ट, अतिश्रेष्ठ है। जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, उस समाज के बारे में अपने कर्तव्य की जिन्हें समझ आ गई, वे धन्य हैं। जो अपनी जिंदगी तन मन धन एक कर गुलामी नष्ट करने के लिए बिताते हैं, वे धन्य हैं। गुलामों को गुलामी से मुक्त करने के लिए विघ्न, मानहानि तथा विपत्तियों का मुकाबला कर जो अपना संग्राम करते हैं, वे धन्य हैं। मैंने जो कुछ किया है वो अनंत कष्ट सहकर और जिंदगी भर दुखों का सामना कर अपने विरोधियों के खिलाफ संघर्ष करके प्राप्त किया है। महत प्रयासों से मैंने ये काफिला जहां दिखाई देता है वहां लाकर खड़ा किया है। पथ में कितनी भी कठिनाइयां और विपत्तियां आए तो भी ये काफिला पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर तुम्हें ये काफिला आगे ले जाना संभव नहीं तो उसे वहीं छोड़ दें, लेकिन किसी भी हालत में उसे पीछे न ले जाएं। यही मेरे लोगों को मेरा संदेश है। अपने महापरिनिर्वाण के पूर्व भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ को दिया हुआ संदेश मुझे याद है। आनंद, मैंने कुछ भी छुपाए बिना खुले हृदय से आपको धर्म की शिक्षा दी। तथागत ने किसी बात को छुपाया नहीं, जैसे अन्य गुरु करते हैं। हे आनंद, भिक्षु संघ को तथागत और अधिक क्या बता सकते हैं? हे आनंद, सूर्य के जैसे आप स्वयं प्रकाशित बनो। पृथ्वी के जैसे प्रकाश के लिए निर्भर न रहो। अपने आप में विश्वास रखो, दूसरों पर अवलंबित न रहो और सच्चाई का पालन करो। हमेशा सत्य की शरण में जाओ, अन्य की नहीं। यदि आपने इस प्रसंग पर बुद्ध के इस संदेश को मन में धारण कर लिया तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आपका निर्णय गलत नहीं होगा। तिरस्कृत गुलामी और अमानुष्य अन्याय की गर्त में सड़ रहे जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं, उस समाज की गुलामी नष्ट करने में विफल हुआ तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। अगर तुम्हें मेरे जीवन से कोई सबक सीखना है तो वो ये है कि मैंने अपने समुदाय को कभी नहीं छोड़ा। मैं गर्व के साथ अपने जीवन भर उनके सुख दुख बांटता रहा हूं और आगे भी जीवन भर बांटता रहूंगा। यह मेरा प्रण है कि मैं दबे कुचले लोगों की सेवा में और उन्हीं के कल्याण के लिए मरूंगा, जिनके बीच मेरा जन्म और पालन पोषण हुआ और जिनके बीच मैं रह रहा हूं। मैं अपने इस पवित्र उद्देश्य से एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और न ही अपने निंदकों की उग्र और अपमानपूर्ण आलोचना की परवाह करूंगा। शिक्षित और उच्च शिक्षित लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने आशा की थी कि शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त करके वे अपने दबे कुचले भाइयों की सेवा करेंगे, पर मुझे यहाँ बाबुओं की भीड़ देखकर बहुत निराशा हुई है, जो अपना ही पेट भरने में लगे हैं। हमारे विद्यार्थियों को दो बातें सीखनी चाहिए। पहली ये कि उन्हें अवसर उपलब्ध हो जाए तो ये सिद्ध करना चाहिए कि वे बुद्धिमत्ता और सक्षमता में किसी से कम नहीं है। दूसरी ये कि वे सिद्ध करें कि वे केवल अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधा प्राप्त करने के मार्ग पर नहीं चल रहे, बल्कि समाज को स्वतंत्र, मजबूत और सम्मानित कराने के लिए उनका नेतृत्व कर रहे हैं। इस दुनिया में जितने भी महान कार्य किए गए हैं वे अविरत उद्योग और कठिन परिश्रम से किए गए हैं। किसी को भी अपना मस्तिष्क अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए।
मनुष्य को जीवित रहने के लिए खाना चाहिए और जीवित रहकर समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। शिक्षा दुधारी तलवार है। चारित्र और मानवता रहित शिक्षित मनुष्य पशु से भी अधिक खतरनाक है। यदि उसकी शिक्षा गरीबों के कल्याण में नुकसानदायक होगी, ऐसा शिक्षित मनुष्य समाज के लिए अभिशाप है। ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति की निंदा होनी चाहिए। शिक्षा से चारित्र अधिक महत्वपूर्ण है। आपके पास सक्षम नेता होना चाहिए। किसी अन्य पार्टी के सर्वोच्च नेता के समकक्ष होने के लिए आपके नेता में साहस और सामर्थ्य होना चाहिए। सक्षम नेता के अभाव में पार्टी नष्ट हो जाती है। किसी भी पार्टी में कभी न बिकने वाले ईमानदार नेता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार पार्टी के विकास के लिए समर्पित कार्यकर्ता का होना ये पार्टी की दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सैद्धांतिक जीवन और राजनीति की वास्तविक समस्या दोनों पूर्णतः अलग है। राजनीतिक गतिविधियों को मूर्त रूप देने के लिए और समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको अपने मन, दृष्टिकोण तथा अपने सामर्थ्य को पहचानने की क्षमता में वृद्धि करनी होगी। राजनीतिक दल का अस्तित्व केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं है। राजनीतिक पार्टी का अस्तित्व लोगों को शिक्षित, संघर्षशील तथा संगठित करने के लिए है। आधुनिक लोकतंत्र का उद्देश्य केवल तानाशाह को नियंत्रित करना ही नहीं, बल्कि लोगों का कल्याण करना है। लोकतंत्र समानता का दूसरा नाम है। भाईचारा मानव के उस गुण का नाम है जिसके अनुसार वह समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ प्यार, सम्मान का भाव रखता है और उनके साथ एक रस होने की इच्छा रखता है। आत्मनिर्णय का सिद्धांत समान आदर्श और समान प्रयोजन वाले लोगों की इच्छा व्यक्त करता है, जिस पर बाह्य दबाव ना हो। इसकी राजनीतिक हैसियत चाहे स्वतंत्र हो या परस्पर निर्भर या संसार के अन्य लोगों के संग से मिलकर बने, इसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रीयता एक सामाजिक सोच है। यह एकत्व की एक समन्वयित भावना की अनुभूति है। राष्ट्र स्वयं कुछ नहीं होता, उसे बनाया जाता है। जाति, भाषा अथवा देश में से कोई भी लोगों को एक राष्ट्र रूप नहीं दे सकता। किसी एक समुदाय विशेष का दमन और पृथक्करण राष्ट्र निर्माण का कोई तरीका नहीं है। मैं बुद्ध धर्म को प्राथमिकता देता हूं क्योंकि यह एक साथ प्रज्ञा, करुणा, प्रेम, समानता की शिक्षा देता है। इस धरती पर अच्छे व सुखी जीवन के लिए मनुष्य को और क्या चाहिए। मेरा सामाजिक दर्शन स्वतंत्रता, समता, भाईचारा इन 3 शब्दों में निहित है और मेरे दर्शन की जड़ें राजनीतिक दर्शन में नहीं, धर्म में है। मैंने इसे अपने गुरु भगवान बुद्ध की शिक्षा से लिया है। ईश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा ईश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय 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 जय। हमारे चैनल BD न्यूज़ हिंदी पर एडवर्टाइज देने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं MJ प्रोडक्शन को। इसके लिए 9673510515 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। BD न्यूज़ भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।